नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे कि हमारा काम क्या होता है। लोन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो हम और हमारी टीम के द्वारा समस्याओं का क्या समाधान है उसको किया जाता है। नोटिस जो आती है उसका जवाब दिया जाता है। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, जो भी नोटिस आएगा नोटिस का रिप्लाई हमारे द्वारा किया जाता है। अगर आपको जरूरत पड़ती है आपके ऊपर सेक्शन 25, बहुत सारे लोगों के ऊपर लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो गए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है और कोर्ट में केस भी फाइल हो जा रहा है, तो उसके लिए बेल कराना, आगे का प्रोसेस कराना, कैसे उससे समाधान मिलेगा, उसका पूरा प्रोसेस हमारे यहाँ से किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 25 के बारे में। उसके पहले मैं बता दूं, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया है, नहीं दे पा रहे हैं, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, कोई भी विषम परिस्थिति ऐसी हो सकती है जिसमें लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। जैसे जॉब लॉस हो गया, आपने जॉब कर रहे थे, आपके सिबिल को देख करके लोन दिया गया था, आज जॉब चली गई, या कोई आपने व्यापार किया था, व्यापार में नुकसान हो गया जिसके कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसी घटना, दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, या परिवार में कोई ऐसी समस्या आ गई जिसके कारण आप लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, किसी विषम परिस्थिति के कारण, तो कंपनी को आपको एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे देना है। लीगल प्रायर नोटिस मतलब होता है ये नोटिस जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के लेटर हेड पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाना चाहिए। और ये आरबीआई की गाइडलाइन में कहा गया है कि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट क्या आपने कंपनी को अवगत कराया, आपके ऊपर क्या विषम परिस्थिति आई, क्या आपने कंपनी को बताया। तो बताने का मतलब ये नहीं होता कि आपने फोन करके बता दिया, आपको बैंक और एनबीएफसी कंपनियां से प्रॉपर रिटन में एडवोकेट के लेटर हेड पे कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस आपको जरूर देना चाहिए। लीगल प्रायर नोटिस एक ब्रह्मास्त्र का काम करता है। आपकी 50% समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाती हैं। रिकवरी हो गया, हरासमेंट हो गया, जो प्रक्रिया है आप कंपनी को बता दीजिए। कोई भी रिकवरी एजेंट आता है तो आप बता दीजिए, हमने अपने एडवोकेट के माध्यम से कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दे रखा है। जो समस्याएं हैं, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसको करना होगा। तो ये प्रक्रिया होती है सेक्शन 25 का। उसके बाद भी पहला काम कि आपको लीगल प्रायर नोटिस देना। यदि आपने लोन के ईएमआई डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। ये आरबीआई की गाइडलाइन में भी है। अब आ जाते हैं सेक्शन 25 का नोटिस, जो बहुत सारे लोगों के पास कलकत्ता से, अहमदाबाद से, जयपुर से, अब लुधियाना से, यहाँ से पेमेंट एंड सेटलमेंट एक सेक्शन 25 का नोटिस आया होगा। एडवोकेट के माध्यम से भी आया होगा और कोर्ट से भी संबंध की प्रक्रिया हुई होगी। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए, सबसे पहला काम होता है कंपनी आपको क्या करती है, नोटिस देती है। पहला रिकॉल नोटिस। पहले तो फोन पे मल्टीपल कॉल आती है, बहुत जरूरत नहीं है कॉल को पिक करने के लिए। एक दिन में अगर मल्टीपल लोन के डिफॉल्टर हैं तो 100 कॉल आएंगी, 200 कॉल आएंगी, आप उसको अटेंड कर पाना संभव ही नहीं है। तो फोन आ रहे हैं, फोन उठाए या ना उठाए वो आपकी मर्जी, फोन उठाना बंद करिए, कोई जरूरत नहीं फोन उठाने के लिए। अब आ गया फोन उठाना बंद करिए। उसके बाद रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं, तो मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं इस पे कि आईडी कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए। आज का टॉपिक है केवल सेक्शन 25 पे, उस पे बात करते हैं। यदि आपके पास पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आता है, एडवोकेट का नोटिस आता है, तो उस नोटिस का आपको रिप्लाई जरूर कर देना है। और रिप्लाई बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने रिप्लाई किया, उसके बाद भी आपको कोलकाता कोर्ट से सम्मन आ गया, कोलकाता कोर्ट में केस हो गया, प्री सेक्शन 25 का नोटिस आ गया है। तो ऐसी नोटिसें अगर आपके पास आ रही है, सम्मन की प्रक्रिया ऐसा हो रही है, तो सबसे पहला 3 काम आपके करने हैं। तीनों में से कोई भी प्रक्रिया अपना लेंगे वो हो जाएगा। अगर आपके पास सम्मन आ गया है, कोर्ट से बुलावा पत्र आ गया है, नोटिस आ गया है, सेक्शन 25 का कलकत्ता कोर्ट से नोटिस आ गया है, अहमदाबाद से आ गया है, एक तो काम है कि आप बेल करा लीजिए, आप जाइए और जमानत करा लीजिए। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा, जो प्रक्रिया है वो हमारे यहाँ से हो जाएगी। और दूसरा, पहला काम है कि आप जाएंगे और बेल करा लीजिए, बेल करा के अपना प्रोसेस करिए, वो जो कि हो जाएगा। दूसरा क्या है, कोर्ट में जाइए। एक सेक्शन 25 में एक ईएमआई का एक केस होता है। एक ईएमआई का केस है तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है, जैसे कि आपकी ईएमआई 5000 कुछ पैसे की थी, 5400 रुपए की थी, तो 5400 रुपए का अमाउंट आप कोर्ट में जमा करके भी
आप केस को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक ईएमआई का केस था, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट आपका 5,400 रुपये था, तो 5,400 रुपये आप दे दीजिए, आपका केस समाप्त हो जाएगा। तीसरा क्या काम है कि कंपनी को आप एक नोटिस दे दीजिए कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है उसको मैं कोर्ट के माध्यम से देने को तैयार हूं, और मैं कोर्ट में भी पे जमा कर सकता हूं, कहीं कोर्ट में या फिर बैंक में भी उस डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट का पेमेंट करके उसकी रिसिप्ट को कोर्ट में लगा करके उसको समाप्त किया जा सकता है। एक ईएमआई का एक केस होता है, तो एक ईएमआई का जो केस है उसका अमाउंट उनके पास पहुंच जाना चाहिए, वो केस को डिस्पोज कर देंगे, क्योंकि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 एक ईएमआई का ही एक केस होता है। और बहुत ज़्यादा कोर्ट से डरे नहीं, कोर्ट ऐसा नहीं है कि आपको जेल हो जाएगा, बेल नहीं होगा, प्रोसेस हो जाएगा, इतना डरने की बात नहीं है। यदि आपके पास नोटिस आई है तो आपको जरूर जवाब देना है। अगर कोर्ट से नोटिस आई है, आपको सम्मन आया है, तो आप उसको एडवोकेट के माध्यम से बेल करा लीजिए, आगे का जो प्रक्रिया है वो करा दीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट की डीडी बना के आप कोर्ट में पेश करके जमा करके उसको समाप्त किया जा सकता है। और किसी प्रकार की कोई नोटिस हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, सम्मन कुछ भी आता है, आपको नोटिस का रिप्लाई जरूर करते रहिए, क्योंकि कंपनियां आपको नोटिस पे नोटिस दिए जा रही हैं, वो अपनी फाइल को मेंटेन करते जा रही हैं कि मैंने कोर्ट में जाएंगी तो बताएंगे मैंने इतनी नोटिस दिया है, उसके बाद भी इन्होंने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, तो आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई नोटिस आए, नोटिस का रिप्लाई आपको जरूर से जरूर कर देना है। और कभी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कॉल बुक करके आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को अब यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।